शायद शुरू में तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं सिलेक्ट भी हो जाऊंगी। 11th में मेरे पास नॉन मेडिकल था, मींस मैथ्स, तो मैंने पूरी 11th मैथ्स पढ़ी है। जो बच्ची 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ती है, मैथ को स्टडी करती है, नॉन मेडिकल ग्रुप में होती है और 12th में आकर बायोलॉजी से नीट को न सिर्फ क्रैक करती है, मानवी सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुई है, मानवी का स्कोर है 695 और ऑल इंडिया रैंक है 148। दोस्तों नमस्कार। बेटियां जब अपने पंख खोलती हैं और उड़ान भरती हैं तो जमाने को देखने के लिए नहीं, जमाने को उनकी जय जयकार करने के लिए मजबूर कर देती हैं। एक ऐसी ही बेटी से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं जिसने न सिर्फ गुरु कृपा परिवार का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का सपना पूरा किया है, अपनी जिद और अपनी ख्वाहिश को भी नए आयाम दिए हैं और सीकर के शिक्षा जगत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने में भी कामयाब रही है। आज मेरे साथ हैं श्री रायसिंह नगर गंगानगर से मानवी गुप्ता, और मानवी ने वो आयाम स्थापित किए हैं जिनकी कल्पना करना और जिनको अंजाम तक ले जाना बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। मानवी हमें ये बताएंगी कि इस मुकाम को हासिल करने में किन कठिनाइयों से वो गुजरी, क्या सपने उन्होंने संजोए थे, किस तरीके से उन्होंने प्लान किया था और किस तरीके से वो इस मुकाम तक अपने आप को पहुंचा पाई हैं। मानवी। सो थैंक यू सो मच सर, पहले तो इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन करने के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने नीट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 148 गेन करा है और मेरे मार्क्स 695 हैं। तो जो मेरी जर्नी थी वो शुरू से कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही। शायद शुरू में तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं सिलेक्ट भी हो जाऊँगी, तो इतने अच्छे स्कोर का तो मैंने शायद कभी सोचा तक नहीं था। मानवी कह रही है मेरा शुरू में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। उसके बाद भी आपकी ऑल इंडिया रैंक 148 है, 148 रैंक अखिल भारतीय स्तर पर आपने हासिल की। आपको क्या लगता है कि पहले दिन से ही सफलता के लिए उतनी ही मेहनत करना जरूरी है या उसी लेवल से शुरू करना जरूरी है या वही लेवल पहले दिन से ही अचीव करना जरूरी होता है जो आपने लास्ट एग्जाम तक जाकर किया? आप कोशिश ज़रूर कर सकते हो, बट पहले दिन उतना लेवल कभी आ ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाता है। कभी भी हम शुरू ही दिन एक्सपेक्ट कर लें कि हम आज ही 700 स्कोर करेंगे, 720 स्कोर करेंगे या बहुत हाई स्कोर करेंगे, तो वो नहीं होगा। मेन बात आप लोगों में ये होनी चाहिए कि आप लोगों को अपना बेस्ट देना है। डे 1 से मुझ में यही था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। और अगर मैं आप लोगों से मेरी जर्नी शेयर करूं तो बहुत लोगों को ऐसे आश्चर्य भी होगा कि मैंने एक बहुत ही अलग तरीके से अपना नीट का एग्ज़ाम क्रैक करा है। तो 11th में मेरे पास नॉन मेडिकल था, मींस मैथ्स, तो मैंने पूरी 11th मैथ्स पढ़ी है और उसके बाद 12th में मैंने बायो ऑप्ट करा। तो जब मैंने बायो ऑप्ट करा तब मेरे पास सबसे बड़ी चुनौती तो पहले ये थी कि मुझे अपना 11th का बायो भी पूरा करना है। और जो मेरी 11th में कोविड के कारण, जब 2021 में कोविड था और 2022 में जब फर्स्ट टाइम हमने कोविड फेस करा, तब हम लोग 11th क्लास में थे, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आई, हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब भी बहुत ही वीक हो गया था। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने 12th में आकर ही टैकल करी। तो 12th में मेरे पास 11th 12th सारी तरीके से मतलब एक ही क्लास में पढ़ने का था। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने मेहनत करी, पढ़ती गई और मैं आज 695 स्कोर कर पाई हूँ। दोस्तों मानवी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। इतना बड़ा टास्क अपने आप में था। जो बच्ची 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ती है, मैथ को स्टडी करती है, नॉन मेडिकल ग्रुप में होती है और 12th में आकर बायोलॉजी से नीट को न सिर्फ क्रैक करती है, मानवी सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुई है, मानवी का स्कोर है 695 और ऑल इंडिया रैंक है 148। अपने आप में बड़ा काल्पनिक सा लगता होगा, लेकिन हाँ, ये वास्तव में कर दिखाया गया है। जैसा मानवी ने आपको बताया, 11th क्लास में जब पढ़ती थी 2021 के सेशन तक कोविड की स्थितियां काफ़ी ख़राब थी। 2022 में उसके बाद में सेकंड वेव कोविड आया। 20-21 और 21-22 के सेशन में मानवी 11th-12th में हुआ करती थी, जिसमें 11th में मैथ पढ़ा और 12th में आकर बायोलॉजी पढ़ा। एक टीचर के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ। 11th की बायोलॉजी, 11th की एनसीईआरटी, आइदर बॉटनी और जूलॉजी, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ी हो तो 12th में उसको कवर कर पाना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल काम होता है। मानवी, आप ये इन बच्चों को जरूर बताएं जो बच्चे आपको देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, और 2023 का जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप उन बच्चों की इंस्पिरेशन है, उनको ये जरूर बताएं। इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने था कि 11th में आपने मैथ पढ़ा, 12th में आपने आकर शुरुआत की, 11th की एनसीईआरटी, 11th की बायोलॉजी को भी परफेक्ट फिनिश दिया और 12th की बायोलॉजी को भी आपने बहुत अच्छा किया। तो ये कैसे आपने कर लिया?
तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि 12th के बच्चे के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता, तो जब मैं गुरु कृपा में आई थी तो मेरे साथ भी यही था। मुझे ये नहीं था कि मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है या कुछ करना है, मुझे ये था मुझे अपना बेस्ट देना है, मैं अपनी पूरी मेहनत करने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं गुरु कृपा में आई तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा। 12th का जो शुरू का फेज था उसमें मैंने टीचर से अपने हेल्प ली, उनसे पूछा कि आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि जो 12th की बायो है उसके लिए कुछ बेसिक्स, कि मैं थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लूँ तो ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 11th जैसे मैंने पढ़ नहीं रखा था, अगर मैं वो भी प्रॉब्लम रहती मुझे, मैं फिर 12th भी मेरी खराब होती। तो गुरु कृपा का जो स्टाफ था, जो टीचर्स थे, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, इन्होंने मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट करा। तो इसी के कारण मैं धीरे धीरे मेहनत करती रही और फिर आगे मेरा यही होता था कि अब मेरी 11th वीक है तो बट वो चीज़ मैं अपनी 12th में नहीं आने दूंगी। तो मैंने अपनी 12th को शुरू ही दिन से बहुत ही सीरियसली पढ़ा। फर्स्ट डे से मुझे ये था कि मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ, तो मैं पूरा क्लास में एकदम फोकस रहती। बहुत बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि आप फोकस कैसे रहते हो, कंसंट्रेशन कैसे करते हैं। तो कंसंट्रेशन तो शायद उनका ही लैक करता है जिनके सपने बड़े नहीं होते या जिन्हें कुछ बड़ा अचीव नहीं करना होता। मेरे पास ये कभी ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कंसंट्रेट ना करूं, मैं इधर उधर ध्यान लगाऊं। मुझे हमेशा से था कि मुझे कंसंट्रेट करना है, मेरे दिमाग में वो चीज़ थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा से मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन थे, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा आगे चलना सिखाया है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो कभी मेरा कॉन्सेंट्रेशन में ये आया ही नहीं। और जब जब मुझे ऐसे लगा कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन लैग हो रहा है, तो मेरी एक ये खूबी थी कि मैं क्लास में बहुत एक्टिव रहती थी। जैसे फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री जैसे चैप्टर मतलब सब्जेक्ट्स हैं, या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी क्लास में। एक मतलब जैसे टीचर से डिस्कशन हो गया, मतलब जैसे डाउट्स पुट अप करना, क्योंकि हमारी क्लास में गुरु कृपा की क्लासरूम्स में कभी ये माहौल नहीं होता कि आपको डर कर बैठना है या फिर आप अपनी बात पुट अप नहीं कर सकते। हमेशा मेरे अंदर ये था कि अगर मुझे डाउट आ रहा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे टीचर ने हमें मौका दिया पूछ सकते हैं, तो मैं अपना हैंड रेज करती थी। कभी मुझे वो नहीं था कि यार शर्म आए, बच्चे हंस रहे हैं, क्योंकि उस क्लास में मैं मेरे लिए बैठी थी, ना कि औरों के लिए, क्योंकि मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए था। ये नहीं दिमाग में था कि वो मुझ पे हंस रहे हैं या वो कर रहे हैं। बहुत बच्चों को ये भी होता है कि लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, हम वीक हैं तो वो हमें वीक फील करवा रहे हैं। वो आपको तब तक ही वीक फील करवा सकते हैं जब तक आप खुद वीक फील करोगे। अपने मन में विश्वास कर लो कि आप लोगों को इस साल सिलेक्ट होना है, हम जितना कर रहे हैं वो हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों को कोई वीक फील भी नहीं करवा पाएगा। तो फिर मेरा यही था कि 12th में क्लास में 100% अपना अटेंशन रखना। फिर मैं घर पर आकर अपना जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छे से रिवाइज किया करती थी। और मेन मुझे यही लगता है कि आप अगर सिर्फ क्लासेस कर रहे हो, क्लास में अगर आप फोकस भी हो ना, तो सिर्फ क्लास से कुछ होगा नहीं। सेल्फ स्टडी मैटर करती है। चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, अगर आप वो चीज़ कंसिस्टेंट रख रहे हो तो आपका टाइम भी बढ़ता रहेगा और आपकी जो सेल्फ स्टडी की हैबिट है वो भी बहुत अच्छी बन जाएगी धीरे धीरे। तो यही था शुरुआती दिनों से ही कि क्लास का मेरा को पूरा रिवाइज करना। फिर आगे जो भी मॉड्यूल्स है, जो क्वेश्चंस हमें टीचर्स देते हैं, वो मैं पूरे ढंग से सॉल्व करती थी। कभी ऐसा भी होगा आप शायद पूरे सॉल्व नहीं कर पाओ, तो उसका लोड नहीं लेना है, आपको बस करते रहना है। आज किसी दिन ऐसे होंगे, कोई भी दिन किसी का भी परफेक्ट नहीं होता है। हमेशा हर जर्नी किसी की भी सेम नहीं रहती, मेरी भी नहीं थी। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत दिन ऐसे थे जब पढ़ने का मन नहीं करता था, बट एक ज़ील थी मेरे अंदर कि आज पूरा ना पढ़ पाऊँ तो थोड़ा ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि आप थोड़ा पढ़ोगे ना तो वो आपको हमेशा गुड रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट डे आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने पिछला दिन पूरा ही खराब कर दिया, क्योंकि ऐसा बहुत बार आपने फील करा होगा। अगर आप एक दिन पूरा खराब कर देते हो ना, तो नेक्स्ट डे आपको ऐसा लगता रहता है कि यार मेरा वो पिछला दिन खराब हो गया। तो आप अपने नेक्स्ट डे में भी उतने अटेंटिव नहीं हो पाते हो। कि अगर आप 100% नहीं भी पढ़ पा रहे हो किसी दिन, तो कोशिश करो कि जितना थोड़ा बहुत भी आप कवर कर पा रहे हो तो उतना कवर करो। और वही मैं अपना मॉड्यूल वगैरह बहुत सही से सॉल्व करती थी। उसके बाद मैंने हमेशा से अपनी थोड़ी स्पीड मेंटेन करके रखी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी था मुझे 11th की बायो कवर करनी है। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो चीज़ एक आप कह सकते हैं प्रेशर था, और वो प्रेशर मुझे काम करवाता था, वो चीज़ मेरे लिए अच्छी थी। तो फिर वही मेरे टाइम मैनेज करती थी और साथ साथ 11th का भी पढ़ती रही। मानवी कह रही हैं प्रेशर था, इन पे दबाव था। देखिए दबाव में लोग या तो बिखरते हैं या फिर निखरते हैं। मानवी ने निखरना स्वीकार किया और अपना जो स्टडी मटेरियल था उस पर पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाई करी।
11th का मैटर पढ़ा, 12th का मैटर पढ़ा, और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि 12th का मैटर पढ़ने के साथ साथ 12th के साथ 148वीं रैंक से सेलेक्ट होने के बाद साथ साथ ये बोर्ड में भी 96.80% मार्क्स जो है वो हासिल कर पाई हैं। तो इतना बड़ा स्कोर आपने नीट मेडिकल एग्जाम में कर लिया, 12th के साथ भी आपने बहुत अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम्स में किया, और ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, मतलब आपकी इस पूरी जर्नी में और पर्सनल लाइफ में कहीं आपको कोई लगता है कोई ऐसा इमोशनल एस्पेक्ट है, कहीं इमोशनली पेरेंट्स से, मदर फादर से, या किसी रिलेटिव से, या किसी टीचर से, या किसी इंस्टीट्यूट के किसी भी सबऑर्डिनेट से, किसी तरीके का कोई इंस्पिरेशन आपको लगातार मिलता रहा, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसान जो कंटिन्यूसली आपको इंस्पायर करता रहा? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे पेरेंट्स हैं, और उसके बाद दूसरा मोटिवेशन था मेरा गुरु कृपा में आना। क्योंकि गुरु कृपा में आके कभी मुझे ये छोटा फील नहीं हुआ, मुझे ऐसे नहीं लगा कि जो मेरी कमियां हैं वो हमेशा कमी ही रह जाएगी, या वो मेरे सिलेक्शन में, मेरी रैंक में एक ऑब्स्टेकल बनेगी। यहाँ पर मैंने अब आकर अपनी कमियां धीरे धीरे इम्प्रूव करी, यहाँ का स्टाफ, क्योंकि ऐसे भी दिन आपको आएंगे, अगर आप देखो, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आपको डाउन फेस करने को मिलेंगे, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा उसको कभी ना कभी तो ऐसा भी होगा रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हाँ, कई बार अप एंड डाउन्स आते हैं, मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता, हर दिन एक जैसा नहीं होता, स्कोर एक जैसा नहीं मिलता। तो वो जब फ्लक्चुएशंस आपके पास आते थे, उन फ्लक्चुएशन से आप कैसे डील करती थी? तो उन फ्लक्चुएशन से मैं ऐसे ही डील करती थी कि वही मेरा पेरेंट्स मोटिवेशन थे, तो मैं अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने जो मुझे कही है आज तक वो ये है कि तुम 600 प्लस स्कोर तो कर रही हो कम से कम। मेरा देखो शुरुआती दिनों में जो स्कोर था वो अराउंड मतलब 550 या उसके पास था, फिर धीरे धीरे करके मैं 600 समथिंग आ गई। तो उनको ये था कि एक बारी तुम 600 प्लस स्कोर कर रही हो, धीरे धीरे तुम इम्प्रूव कर रही हो, तो तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है। तुम आज भी उन बहुत बच्चों से आगे हो जिन्होंने 11th में फाउंडेशन करा है, जिन्होंने बायो पढ़ा है। तो वो जो वर्ड्स है ना, वो मुझे यही कहते थे कि तुम्हारे पास वीकनेस होकर भी तुम अच्छा कर रही हो, तो तुम आगे तो और कितना अच्छा कर सकती हो। तो मैं आप लोगों को भी यही मोटिवेशन देना चाहूंगी कि मेरे पास तो 11th में बायो था ही नहीं, तब भी मैंने ये स्कोर अचीव कर लिया। आप लोगों की तो सिर्फ 11th में कुछ कमियां होंगी, स्पेशली जो अभी बच्चे 12th में हैं या जो 11th में हैं उनको, कि जो कमियां हैं उनको आप ये मत समझो कि वो आप लोगों को ऑब्स्टेकल बनेंगी। धीरे धीरे उन्हें खत्म करो, उनका भार मत आने दो अपने सर पर। ये सोचो कि हमें उन्हें खत्म कैसे करना है, इस चीज में दिमाग लगाओ, ना कि इस चीज में कि यार ये अब होगा ही नहीं, खत्म कैसे करें, ये सब बातें। छोटी सी मानवी बड़ी बड़ी बातें कर लेती है, और काम भी बड़ा किया है। ऑल इंडिया रैंक 148, 695 मार्क्स नीट में स्कोर किया, और उसके साथ ही बोर्ड में परसेंटेज आपके हैं 96.80। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस रिजल्ट को आने के बाद, ये मुकाम पाने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती अपने वर्ड से कितना अच्छा। और खुद से ज़्यादा मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस रात रिजल्ट आया था उस रात 2 घंटे के सेलिब्रेशन के बाद मैं तो सो गई थी, बट उन लोगों को नींद नहीं आई। वो लोग इतने खुश थे कि जो चीज़ मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। वो जो स्माइल है वो शायद मेरा जो 1 साल का हार्डवर्क रहा ना, वो वर्थ इट हो गया। जितनी मेहनत करी, जितने अप्स एंड डाउन्स फेस करे, उस रिजल्ट वाले दिन पेरेंट्स की स्माइल ने वो सब मतलब ऐसे फील करवाया कि वो वर्थ इट है। मानवी कह रही हैं, माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान देखी, उनकी खुशी देखी, उनका रोम रोम खुश होता हुआ, पुलकित होता हुआ देखा, और ये अपने आप में पूरे साल की जो मेहनत थी उसको वर्थ इट होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सबसे बड़ी बात है। बच्चे अपने माँ बाप के लिए, बच्चे अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, अपने संस्थान के लिए जीते हैं। मानवी, कौन सी एक चीज़ अगर आपके पास नहीं होती तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाती, या फिर ये ऐसा मुकाम आप हासिल नहीं कर पाती? अगर कोई एक चीज़ आपको ब्रीफ करनी हो कि मेरे पास कोई एक चीज़ अगर कम होती तो मैं शायद सेलेक्ट नहीं हो पाती, तो शायद वो चीज़ है गुरु कृपा, जीसीआई इंस्टीट्यूट। अगर मैं जीसीआई में ना आती तो सिलेक्शन का तो क्या पता, बट रैंक तो ऑब्वियसली मेरी इतनी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर आकर मुझे कभी नेगेटिविटी फील नहीं हुई। जो भी थोड़ा बहुत मैं नेगेटिव हुई वो जस्ट अपने खुद के कारण हुई, कि मतलब मैं थोड़ा बीच में स्ट्रेस लेने लग गई थी। जैसे डाउन्स आते हैं, हर कोई स्ट्रेस लेता है, बट गुरु कृपा ने हमेशा मुझे उठाया है। यहाँ का स्टडी मटेरियल, यहाँ का कंटेंट, सब कुछ इतना ज़्यादा पॉइंटेड है कि आप 720 भी स्कोर कर सकते हैं। मैं तो 695 पे रह गई अपनी कुछ छोटी छोटी खामियों के कारण, बट मैं आप लोगों को कहूँगी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना
तो गुरु कृपा का कंटेंट मोर देन इनफ है। अगर आपको पेपर में लगे कि कोई क्वेश्चन गुरु कृपा के कंटेंट से बाहर है, तो मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि वो फिर शायद पूरे इंडिया के किसी भी बच्चे को नहीं आता होगा। गुरु कृपा का कंटेंट इतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के टीचर्स, यहाँ का सारा स्टाफ, नॉन टीचिंग, काउंसलर्स, सब हमेशा मुझे मोटिवेट करे हैं, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन दी है। संस्थान का एक एक कंपोनेंट, एक एक घटक, एक एक आदमी जब एक्टिव रहता है, अपनी ड्यूटी सही करता है, अपना रोल पूरा प्ले करता है, तब जाके इस प्रकार के रिजल्ट्स तैयार किए जाते हैं। आपको पता है गुरु कृपा ने इस साल नीट 2022 के परिणाम में टॉप 100 में 3 रैंक्स दी हैं, जिसमें 701 और 700 पे 2 बच्चे स्टैंड कर रहे हैं। मानवी, बहुत सारी बातें हमने की। नीट 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे एग्जाम देंगे, उन बच्चों को एक मैसेज, कोई एक लाइन में कोई इंस्पिरेशनल कोट या किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट आप देना चाहें, जो शायद उनको कई बार सुनने पर, बार बार सुनने पर हर बार ऊर्जा देगा, उनको ऊर्जित बनाए रखेगा और अपने लक्ष्य के प्रति उनको सजग रखेगा। तो मैं सबसे ज़्यादा यही चीज़ कहना चाहूँगी कि बच्चे सबसे ज़्यादा इस चीज़ से परेशान होते हैं अप्स एंड डाउन से। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि अप्स एंड डाउन्स एक पार्ट है। जैसे अगर आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें ईसीजी आती है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स हैं। हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इनबिल्ट हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स में, हमारे टेस्ट में अप्स एंड डाउन्स आएंगे नहीं, जर्नी में आएंगे नहीं। तो मैं यही कहूँगी, सफलता एक दिन में नहीं आती है, मगर सफलता एक दिन ज़रूर आती है। तो आप कांस्टेंट एफर्ट्स करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो आप लोगों को भी सफलता ज़रूर मिलेगी। 720 में से 720 स्कोर भी आप लोगों को मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच। मानवी ने बहुत अच्छी बातें बताई, ऐसी बातें जो हर किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सकती हैं, हर किसी को इंस्पायर कर सकती हैं। मानवी, आपका जीवन बहुत बड़ा हो, आप अच्छा मुकाम पाएं, एक बहुत अच्छी बड़ी सफल डॉक्टर और बहुत अच्छी इंसान आप अपनी ज़िंदगी में बने। गुरु कृपा परिवार और हम सब इस तरीके की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं और ईश्वर से आपकी समृद्धि, आपकी कामयाबी और उन्नति की दुआएं करते हैं। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और निश्चित तौर पर गुरु कृपा परिवार के बच्चे आने वाले समय में इसी तरीके से अपने संस्थान का नाम रोशन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।